Assalamu alaikum students. Welcome to Shah Group Education Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. Students, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 सर्किल के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 1, the length of the tangent from the point 1 2 to the circle x square plus y square minus 2 is equals to 0 is लेंथ ऑफ द टेंजेंट एक्सरसाइज 7.2 से लिया गया है एमसीक्यूज। इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो सर्किल की इक्वेशन है इसमें इस पॉइंट को पुट करके उसका रूट ले लो। तो x है 1, y है 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 5, 5 - 2 3, और फिर उसका रूट लेने तो √3 आंसर आएगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन है √3 यानी डी। आगे कह रहा है दी रेडियस ऑफ दी सर्किल, ये सर्किल की जर्नल फॉर्म है और जर्नल फॉर्म का रेडियस होता है √g² + f² - c यानी ए ऑप्शन। फिर उसके बाद उसने रेडियस पूछा जर्नल फॉर्म का, लेकिन अब उसने कांस्टेंट में p कर दी है। अब फॉर्मूला होगा √g² + f² - c की जगह -p हो जाएगा, c की जगह p आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन बनता है डी। उसके बाद 4 MCQs में कह रहा है दी लाइन y = mx + c टचेस दी सर्किल x² + y² = r² if। ये जो सवाल लिया गया ये 7.2 से लिया गया, ये बेसिकली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक थ्योरी है, COT कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उससे ये इक्वेशन या ये ऑप्शन ड्राइव किया गया है। क्या कि ये जब सर्किल की 3 टर्म्स होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सर्किल का जो सेंटर है वो स्टैंडर्ड पोजीशन यानी 0 0 ओरिजिन पर है, और जब सेंटर ओरिजिन पर होता है तो सेंटर से टेंजेंट तक एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसे रेडियस कहते हैं। और हमने मैट्रिक में एक थ्योरम पढ़ा है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लग जाता है। तो जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में डालकर उसकी जगह सेंटर में 0 0 xy की जगह पुट कर देते हैं, और फिर एक आंसर दरियाफ्त होता है, और वो आंसर ये होता है c² = r² ब्रैकेट 1 + m², ऑप्शन बी। अब अगर बिलफर्ज यहाँ m की जगह n होता तो इधर भी n आ जाएगा, अगर इधर बिलफर्ज m की जगह p होता तो इधर भी p आ जाएगा, जो अल्फाबेट इधर होगा वो इधर आ जाएगा। Next MCQ is 5. The radius of the circle x² + y² 2gx 2fyc। वही जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म का रेडियस होता है √g² + f² - c यानी सी ऑप्शन। 6 MCQs में कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 - 5 एंड डायमीटर 4 यूनिट्स इज। अब जरा गौर से सुनिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं इक्वेशन सर्किल का सेंटर दिया हुआ है 0 - 5 और डायमीटर 4 है। आपको पता होगा कि रेडियस बराबर होता है d/2, तो d है 4, 4 को 2 से डिवाइड करें तो r आ गया 2। जब आपके पास r और सेंटर दोनों आ जाएं तो सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो। सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो a और b सेंटर है, तो a की जगह 0 डाल दो और b की जगह -5, तो इक्वेशन बनेगी x - 0 का स्क्वायर प्लस y - प्लस 5 का स्क्वायर और r की जगह 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा x² प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r यानी 2 का स्क्वायर 4। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। 7 MCQs। 7 में कह रहा है दिस सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन y एक्सिस। कह रहा है कि बताया अगर सर्किल का सेंटर y एक्सिस के ऊपर आ जाए तो क्या होगा। तो इसका मैं बहुत आसान सा तरीका बता देता हूं। अगर सर्किल का सेंटर y पर है, अगर सर्किल का सेंटर y पर है तो आंसर में x की टर्म नहीं आएगी, और अगर सर्किल का सेंटर x पर है तो आंसर में y की टर्म नहीं आएगी। तो इस वक्त सेंटर y पर है तो x की टर्म नहीं होगी, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें x 1 पावर वाली टर्म ना हो। तो इसमें x की 1 पावर वाली टर्म है, इसमें x की 1 पावर वाली टर्म है,
इसमें x की 1 पावर वाली टर्म है, इस ऑप्शन में x की 1 पावर वाली टर्म नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। द राइट ऑप्शन इज बी। 8 MCQ में कह रहा है क्वेश्चन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस टू आर इज x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू। उसने कहा कि बताइए अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल में सेंटर ओरिजिन ले लूं और रेडियस टू आर ले लूं तो बताइए इसकी रेडियस में इक्वेशन कंप्लीट कैसे होगी। इक्वेशन अगर सेंटर ओरिजिन पे हो तो इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और r है हमारे पास 2r। तो जब r की जगह 2r डालेंगे तो 2r डाल के उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम 9 MCQs में। 9 MCQs में कह रहे थे रेडियस ऑफ दिस सर्किल, ये वही जनरल फॉर्म का रेडियस है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, लेकिन अब c नहीं आएगा क्योंकि अब उसने कांस्टेंट k दिया हुआ है, तो c की जगह k आ जाएगा। इसका आंसर है रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस k, यानी ऑप्शन बी। 10 में कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस sin x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 इज। मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर सर्किल की जर्नल फॉर्म दी हुई है, जर्नल फॉर्म किसे कहते हैं, जब सर्किल की इक्वेशन में फॉर्मूले बंद ना हो, यानी तमाम टर्म्स ओपन हो, तो उसे जर्नल फॉर्म कहते हैं। तो जर्नल फॉर्म का सेंटर निकालने का एक बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, और वो ये है कि x और y दोनों के कोफिशिएंट्स का हाफ लेकर, यानी 2 से डिवाइड करके, x और y दोनों के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर दो तो सेंटर बन जाएगा। तो -10 का हाफ क्या होगा -5, और 6 का हाफ क्या होगा 3। अब इनका साइन चेंज कर दो, -5 का साइन प्लस हो जाएगा यानी 5, और +3 -3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5 - 3, सी ऑप्शन। 11 में कह रहे थे लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम 3 1 टू द सर्किल। बहुत आसान है, अगर आपको सर्किल की इक्वेशन दी हुई और आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इसका तरीका ये है कि पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 करो, फिर उसके बाद इस पॉइंट को पुट करके xy की जगह उसका रूट ले लो। तो 3 काम करने हैं आपने, पहले x और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 करो 2 से डिवाइड करके, तो इसकी वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5/2। फिर एक्स वाई की जगह ये पॉइंट डालो, तो एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, और ये है 5/2 क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये 10 हो गए दोनों ऐड होकर, और ये आ गया 5/2। 2 का 10 के साथ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20, 20 + 5 25/2। अब इसका रूट ले लो, तो 25 का रूट 5 होता है और नीचे 2 है तो √2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5/2, यानी डी ऑप्शन। तो पहले आपने स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बनाना है, फिर उसमें पॉइंट डालना है, फिर उसको रूट में लेना है, तो आंसर आएगा 5/√2। 12 MCQs। 12 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। अब मुझे बताएं सेंटर 0 0 और रेडियस r है, तो सर्किल की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो a भी हमारे पास 0 0 है, ए की जगह 0, बी की जगह 0 डालेंगे तो ए और बी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ऑप्शन डी। 12 का डी है। 13 MCQs। 13 में कह रहा है सेंटर ऑफ दिस सर्किल। बेटा अभी अभी मैंने कहा था कि जर्नल फॉर्म में सेंटर निकालना है तो x और y के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर दो, तो 6 का हाफ 3 और -8 का हाफ -4, फिर साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +4, -3 + 4, यानी डी ऑप्शन। उसके बाद 14 में कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्किल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x 0। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपको जर्नल फॉर्म से सेंटर निकालना हो तो पहले x और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अगर 1 करना चाहते हैं तो सबको 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x। उसके बाद फिर आप जो 4x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4 आए, फिर उसका हाफ करो, यानी पहले x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बनाओ 2 से डिवाइड करके, फिर जो x का कोफिशिएंट आए फिर उसका भी हाफ करो, फिर उसका साइन चेंज कर दो,
तो ये बताओ जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, 2 का साइन चेंज करेंगे -2। अच्छा यहाँ y टर्म नहीं है तो जो टर्म ना हो उसका कोफिशिएंट 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा -2, 0, बी ऑप्शन। 15 MCQs में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 24 टू द सर्किल x² y² -5। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो बहुत आसान है, इस पॉइंट को उठाकर x y में डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 10, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 5 25। जो आंसर है उसका रूट ले लो, रूट 15 आंसर है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, पहले आपने इस पॉइंट को उठाकर एक्स वाई की जगह डाला, फिर जो आंसर आया उसका रूट ले लिया। फिर वो कह रहे थे सेंटर ऑफ द सर्किल, हाँ भाई एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का पहले हाफ करो, 6 का हाफ 3, -10 का हाफ -5, फिर साइन चेंज करो तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +5, -3 +5, ए ऑप्शन। 17 MCQs में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन। उसने कहा कि बताओ अगर सर्किल के ऊपर, सर्किल की बाउंड्री के ऊपर ओरिजिन रख दिया जाए तो कौन सी इक्वेशन सही है। तो अगर सर्किल की बाउंड्री के ऊपर ओरिजिन रख दिया जाए तो आंसर में कांस्टेंट टर्म नहीं आती। तो इस वक्त देखें कांस्टेंट टर्म उस टर्म को कहते हैं जिसमें एक्स वाई ना हो, सिर्फ अकेला नंबर हो। तो इसमें अकेला नंबर है, इसमें अकेला नंबर है, इसमें अकेला नंबर है, इसमें कोई अकेला नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तो जब सर्किल के ऊपर ओरिजिन होता है तो आंसर में कांस्टेंट टर्म नहीं आती, तो सी ऑप्शन सही है। 18 में आ जाए द सेंटर ऑफ द सर्किल, हाँ भाई एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को हाफ करो तो -6 का -3 हो जाएगा और 8 का 4 हो जाएगा, फिर साइन चेंज करो -3 +3 हो जाएगा और +4 -4 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3 - 4, ए ऑप्शन। उसके बाद 19 में कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, अभी अभी मैंने कहा था लेंथ ऑफ द टेंजेंट में पॉइंट को एक्स वाई में डालो, तो डालो ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3, ये 3 भी ऐड हो जाएगा 16, और जो आंसर आए फिर उसका रूट ले लो, 16 का रूट 4 होता है, बी ऑप्शन। बेटा यहाँ चैप्टर नंबर 7 सर्किल के एमसीक्यूज इख्तिताम पजीर होते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बाकी थ्योरीज और एमसीक्यूज जानते रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।